सो वेलकम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम अपनी आगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज करेंगे। तो बेटा, हम कर रहे थे हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब मैं आपको इस लेक्चर में ये बताऊंगा कि आपने किसको क्या एक्स मानना होता है, क्योंकि मोस्टली बच्चों को यही दिक्कत आती है कि सर हमारे को ये नहीं पता चलता कि इस क्वेश्चन में हम एक्स किसको माने, है ना। तो बेटा वो बात ना वो क्वेश्चन के बीच में ही बता के देता है। तो आज मैं आपको वो बताने वाला हूँ। देखिए कैसे, क्या कह रहा है। सबसे पहले आपने जब भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है ना, तो सबसे पहले अच्छे से उसको रीड आउट करना होता है। एक बार समझ नहीं आ रहा तो कम से कम आप 2-3 बारी उस स्टेटमेंट को रीड आउट कीजिए, अगर आपको पहली बारी में इक्वेशन नहीं बन रही। तो देखिए क्या कह रहा है। द टीचर टेल द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स obtained by a student in her class is twice द लोएस्ट मार्क्स +7। तो वो कुछ हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क्स की बात कर रहा है। अब किसको एक्स मानेंगे, तो वो आपको क्वेश्चन में ही बताएगा व्हाट इज द लोएस्ट मार्क्स। तो उसने पूछ लिया कि लोएस्ट मार्क्स बताइए, तो हम क्या करेंगे, लोएस्ट मार्क्स को ही एक्स लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट एक्स बी द लोएस्ट मार्क्स। तो x को हमने लोएस्ट मार्क्स कंसीडर कर लिया। फिर आगे बोल रहा है कि जो हाईएस्ट मार्क्स हैं हमारे पास वो किसके इक्वल हैं, ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स +7। तो आप क्या कीजिए, इस लोएस्ट मार्क्स का ट्वाइस कीजिए, उसमें 7 ऐड कर दीजिए। तो ये आपके पास बन जाएंगे आपके हाईएस्ट मार्क्स। बट क्वेश्चन में हमारे को हाईएस्ट मार्क्स कितने गिवन है, 87। ये अब ये अननोन, अननोन से मैंने आपको बताया हुआ है कि सबसे पहले जो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसको हम खत्म करना होता है। तो यहाँ पे ये +7 है, तो इधर जाके ये -7 बनेगा। तो ये आपके पास बन जाएगा 80। अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड में लिख देंगे और इसको सोल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा 40। मीन्स लोएस्ट मार्क्स कितने हैं आपके पास, 40 आएंगे। तो अगला पार्ट है हमारे पास बी पार्ट। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के ऊपर बेस है, ठीक है। तो मैंने इस तरह का क्वेश्चन आपको पहले भी करवाया हुआ है। तो देखिए क्या कह रहा है कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो बेस एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या लेट करना है, उसका वर्टेक्स एंगल 40 है और बेस एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सपोज ही कर लेंगे, लेट द बेस एंगल बी एक्स। तो सबसे पहले हमने बेस एंगल को एक्स लेट कर लिया। फिर अब हम अपना ट्रायंगल बना लेते हैं। देखिए, तो ये ट्रायंगल आपने बना के आना है। तो ये हमारा बन गया एक आइसोसेलेस ट्रायंगल और इसका हम नाम रख देते हैं ए बी एंड सी। तो बेटा जो ये वाले एंगल्स होते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं कि ये क्या होते हैं, हमारे बेस एंगल होते हैं। और जो ये वाला एंगल होता है इसको बोलते हैं हम कि ये हमारे पास कौन सा है, वर्टेक्स एंगल। अब बेस एंगल इक्वल होते हैं, तो मैं जितना आपका ये वाला एंगल होगा उतना ही आपका ये वाला एंगल होगा, और ये बोलते हैं वर्टेक्स एंगल। तो ये आपको गिवन है 40 डिग्री। और उसके बाद बस आपने काम क्या करना है, फॉर्मूला लगा देना है सम ऑफ एंगल्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी, दैट इज सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। तो वो बेटा आपके पास कितना आ जाता है, 180 डिग्री। तो फिर हम मैंने सभी एंगल्स को ऐड कर देना है। देखिए, x + x + 40 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 180। अब x और x, कितना x हो गया, आपको जब ऐड करेंगे तो ये बन जाएंगे हमारे पास 2x + 40 इज इक्वल टू 180। अब जो भी अननोन वेरिएबल में आपका ये ऐड होता है तो हम उसको कर देते हैं उधर जाके सब्ट्रैक्ट। तो ये आपके पास बन जाएगा 140। अब ये मल्टीप्लाई में है, इसको 2 से डिवाइड कीजिए तो आपके पास बन जाएगा
70। तो मीन्स जो आपका ये वाला एंगल है यहाँ से, ये आपके पास कितना आ जाएगा 70 डिग्री, और ये वाला भी आपके पास आने वाला है 70 डिग्री। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो बच्चों इसका सी पार्ट है। अब भी बच्चों को काफी मुश्किल लगता है ना, इसमें बच्चों को समझ में नहीं आता कि सर हम क्या लेट करें, है ना। तो मैं आपको बताता हूँ इसकी ट्रिक करने की। देखिए क्या है, सचिन स्कोर ट्वाइस एज मैनी एज राहुल, ठीक है। टुगेदर देयर रन्स फॉल टू शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी। तो सबसे पहले इस लाइन की ओर देखिए, एक स्कोर दिए हुए हैं आपको सचिन के और राहुल के। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि सचिन स्कोर्ड ट्वाइस एज मैनी रन्स एज राहुल। तो इसका मतलब देखिए, अगर मैं बोलूं कि सचिन जो है वो राहुल से डबल स्कोर करता है, तो अगर मैं आपको बोलूं कि राहुल ने 50 स्कोर किया, तो सचिन ने कितना किया होगा? अरे हाँ बिल्कुल सही, 100 किया होगा, है ना। अगर राहुल ने 200 किया होगा, तो सचिन ने कितना किया होगा सर? 400, क्योंकि वो डबल है। तो मीन्स अगर आपको राहुल के स्कोर पता चल जाए, अगर आपको राहुल के स्कोर पता चल जाए, तो आप सचिन के स्कोर निकाल सकते हो ना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, राहुल को एक्स मान लेंगे। तो हम लेट करते हैं, लेट राहुल स्कोर्ड एक्स, ठीक है। तो राहुल ने कितने रन स्कोर किए? एक्स। अगर राहुल ने एक्स किए, तो इसका मतलब जो सचिन होगा वो कितना करेगा? उसका डबल करेगा। मतलब कि आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर कर निकालोगे ना। तो बिल्कुल हम भी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर आगे, टुगेदर देयर रन्स फॉल टू शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी। मतलब जब उनके टोटल रन्स देखा गया, तो वो कहते हैं कि डबल सेंचुरी का मतलब बेटा क्या होता है? 200। उससे 2 शॉर्ट मतलब 2 कम। तो उनका टोटल इसके इक्वल आ गया। तो मीन्स 3x हमारा 198 के इक्वल आ जाएगा। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे, दैट इज डिवाइडेड बाय 3। तो इसको डिवाइड कर कर आएगा 6 3 इज द 18 एंड 6 3 इज द 18। तो मीन्स x कितना आ गया? 66। अब आपको दोनों के इंडिविजुअली स्कोर बताने हैं। अब x की वैल्यू हमारे पास आ गई 66। तो मीन्स यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि राहुल ने कितना स्कोर किया? 66। तो यहाँ से सचिन कितना स्कोर करेगा? उसका डबल। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 132। तो बहुत ही देखिए मैंने आपको इजी वे से सारे के सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए। तो बच्चों अगले लेक्चर में हम इसका थर्ड क्वेश्चन करेंगे।